प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि फिर से एक बार उसके अनुग्रह के द्वारा हम मिल पाए। 10 मिनट फिर से एक बार मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बात करना चाहता हूं। और आज का शीर्षक मैंने इस प्रकार से दिया है कि यह आत्मिक रीति से बहुत जरूरी है। और ये शीर्षक इस प्रकार है कि लोगों के परफॉर्मेंस पे नहीं, लेकिन उनके फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए, उनके कामों के परिणाम पर ध्यान दीजिए। अगर आप देखें मत्ती की सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 16वीं आयत, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है कि तुम लोगों को कैसे परख करोगे। तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम उन लोगों को, सभी लोगों को उनके फलों के द्वारा, इंग्लिश में लिखा गया है बाय देयर फ्रूट्स, उनके फलों के द्वारा उनकी पहचान करोगे। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं, कलीसिया के लोग हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कई बार हम उनको परख करते हैं। मैं जज करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मत्ती की सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि तुम किसी को दोषित ना ठहराओ ताकि तुम्हें कोई दोषित ना ठहराए। जज एक ही है, खुद परमेश्वर। लेकिन हमें परख करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल भी हमें कहती है परख करना इसके लिए जरूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पास्टर, जब भी कोई आत्मिक व्यक्ति, जब कोई शब्दों को लेकर, जब कोई बात को लेकर आपके बीच में आता है, आपके सामने आता है, तब ये बात बहुत जरूरी है कि हम उनको पहले परखें। और कैसे परखेंगे हम? परमेश्वर का वचन कहता है उनके फलों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा, दूसरे शब्दों में कहूंगा उनके कर्मों के परिणामों के द्वारा। उनसे परिणाम क्या आते हैं वो तय करता है कि वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परिणाम लाने वाला परमेश्वर है। जब शुरुआत में परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तब परमेश्वर ने सिर्फ कहा नहीं था, लेकिन हम परिणाम को देखते हैं कि तीसरे या चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य चंद्र को बनाया था, लेकिन उसी दिन जब परमेश्वर ने यह कहा उजियारा हो, और उजियारा हो गया था। हमारा परमेश्वर वो परिणाम लाने वाला परमेश्वर है। पौलुस भी इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बोलने में नहीं है, सिर्फ शब्दों में नहीं है। हाँ, परमेश्वर शब्दों का उपयोग करते हैं और शब्द बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्द और कर्मों के परिणाम, जिसे कहते हैं हम रिजल्ट, फ्रूट्स, रिजल्ट ऑफ वर्क्स, दोनों एक साथ चलते हैं। शब्द वो जब परिणाम लाते हैं, तब वो शब्द परमेश्वर की ओर से आए हैं, ऐसा वो प्रूव करता है। बाइबल में एक दृष्टांत के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मत्ती की सुसमाचार में ऐसा लिखा गया कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उसने पहले पुत्र से जाकर कहा कि तू जा और अंगूर के खेत में जाकर काम कर। बड़े बेटे ने, जो पहला पुत्र जिसके पास वो पिता गया था, वो पहले पुत्र ने उसको जवाब दे दिया कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद लिखा है मत्ती और उसका 21वां अध्याय और 28 से अगर आप पढ़े तो ये दृष्टांत लिखा गया है। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि बड़े बेटे को जब कहा गया कि तू जाके काम कर, तो पिता को उसने ये उत्तर दे दिया, ये जवाब दे दिया कि मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी वो गया। जब वो दूसरे बेटे के पास गया और दूसरे बेटे को ऐसा कहा कि तू जा और अंगूर के खेत में जाकर काम कर, तब छोटे बेटे ने जवाब ये दिया कि हाँ, मैं जा रहा हूं। इंग्लिश में लिखा है यस सर। उसने कहा हाँ साहब, मैं जा रहा हूं। लेकिन फिर भी वो नहीं गया। और प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछते हैं कि इन दोनों में से आप किसको ज्यादा सही मानोगे। छोटे बेटे की बात करें तो उसका जो जवाब देने का जो अप्रोच था, जो उसका परफॉर्मेंस था, जो उसकी बाहरी आउटकम थी, जो उसका प्रेजेंटेशन था, वो बहुत अच्छा था। उसने कहा हाँ साहब, मैं जा रहा हूं। लेकिन फिर भी वो नहीं गया। और बड़े बेटे का अप्रोच अगर आप देखें और उसके शब्द देखें, तो हमें यह लगता है कि नहीं, इसका अप्रोच सही नहीं है। लेकिन फिर भी उसका मन बदल गया और वो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें शब्द अच्छे नहीं रखने चाहिए, लेकिन शब्द जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है एक्चुअल में हृदय से व्यक्ति कैसा है। और वो हृदय से कैसा व्यक्ति है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, वो हमें तब पता चलता है कि जब उनके कामों का परिणाम दिखाई दे।
कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे पास्टर आते हैं, कई बार ऑनलाइन हम वीडियोस देखते हैं, कई बार हम किसी पास्टर के बारे में, किसी आत्मिक व्यक्ति के बारे में, किसी कलीसिया के व्यक्ति के बारे में, मैं फिर से कह रहा हूं, जज करने की बात नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है परख करो, परख करो, क्योंकि यह बात बहुत जरूरी है ताकि हम धोखे में ना आए, क्या कि हम परमेश्वर के डायरेक्शन में बने रहे। कोई व्यक्ति के गलत डायरेक्शन देने के कारण हम कोई गलत डायरेक्शन में ना जाए। जब शैतान प्रभु यीशु को परीक्षण करने के लिए आता है, तब अंत में जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लेने के बाद जो कहा गया था वो ये था, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूं। जब टेम्पटेशन की बात आती है, तब शैतान यही बात को लेकर आता है सबसे पहले, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। हां, वो था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने ये मानकर, जब शैतान ने कहा कि इस पत्थर को कहे कि रोटी हो जाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं माना, क्योंकि प्रभु यीशु वो खुद प्रभु है और वो परख करता है और वो कहता है कि नहीं, ये बात भले ही तू कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन ये जो बात है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु उसको जवाब देता है कि मनुष्य अकेली रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से भी जिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कई ऐसे आत्मिक लोग आते हैं, कई ऐसे पास्टर्स आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जिसके विषय में हमें परख करना जरूरी है। और परख करने के लिए हमें उनकी बातों को नहीं देखना है, हमें उनकी सुनहरी बातों को नहीं देखना है, हमें उनके दिखावे को नहीं देखना है, हमें उनके प्रेजेंटेशन को नहीं देखना है, हमें उनके आउटर अप्रोच को नहीं देखना है, लेकिन हमें देखना है उनके फलों को, उनके कामों के परिणामों को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम उनको उनके फलों के आधार पर, उनके कामों के परिणामों के आधार पर पहचान करोगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर की ओर से है। कोई अच्छा प्रेजेंट करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से है। उनके कामों के परिणाम। मैं किसी को भी दोषित नहीं ठहराना चाहता, मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बाहरी देखाव पर न मत जाइए, बाहरी आउटकम पर न जाइए। वो क्या बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, कितने लोग उसकी कलीसिया में आते हैं, बहुत सारी भीड़ है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर के राज्य की इफेक्ट्स है। बहुत सारे लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सही है। बेबीलोन की अगर हम बात करें, तब उत्पत्ति 11 में इस प्रकार से लिखा गया है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए बूरज बांधने के लिए, और सबने ये सोचा कि हम हमारे लिए अपना नाम करें और आए हम बूरज को बांधते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें शामिल नहीं था। बहुत सारे लोग थे, फिर भी यूनिटी थी, फिर भी। मैं आपको बताना चाहता हूं चिन्ह चमत्कार, ध्यान से सुनिएगा। अगले कुछ दिनों के बाद मैं चिन्ह चमत्कार पे एक वीडियो रखने वाला हूं, लेकिन एक सेंटेंस में आपको कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसे चिन्ह चमत्कार हो जिसके बाद वो व्यक्ति प्रभु यीशु को देखता नहीं है या प्रभु यीशु का राज्य उसमें नहीं आता है, तो वो सभी चिन्ह चमत्कार सिर्फ एंटरटेनमेंट है। क्योंकि चिन्ह चमत्कार होते ही इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की सत्यता, जो ट्रूथ है, वो साबित होने पाए। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रेजेंटेशन पे मत जाइए, लोगों की बातों पर मत जाइए, प्रैक्टिकली वो क्या जीवन जीते हैं और उनके जीवन के द्वारा क्या परिणाम आए हैं, वो ज्यादा जरूरी है। परिणाम का मतलब ये नहीं है कि चिन्ह चमत्कार, प्रभु यीशु ने कहा उन दिनों में कई लोग मुझे कहेंगे मैंने तेरे नाम से चमत्कार किए हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं उनको नहीं पहचानूंगा। चिन्ह चमत्कार होने ही चाहिए, लेकिन वो चिन्ह चमत्कार वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और प्रभु यीशु मसीह की मुझे जरूरत है वो सिद्ध होने पाए। प्रभु यीशु का महिमा हो, प्रभु यीशु में चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु में लोग आगे बढ़े, इसीलिए चिन्ह चमत्कार होते हैं।
याद रखिएगा, हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस पे नहीं, फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए, उसके कामों के परिणामों को, उनके व्यक्तित्व को नहीं, उनके बाहरी पहरवेश को नहीं, उनके सुनहरे शब्दों को नहीं, उनके प्रेजेंटेशन को नहीं, उनके परफॉर्मेंस को नहीं, बहुत सारी भीड़ को देखकर नहीं, या बहुत सारे चमत्कार को देखकर नहीं, लेकिन उसके जीवन के द्वारा क्या यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह की लाइफस्टाइल क्या लोगों में जा रही है, यह देखना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे परख करने के लिए, लोगों को उनके बातों से नहीं, उनके परफॉर्मेंस से नहीं, लेकिन उनके कर्मों के परिणामों से। कोई कितनी भी अच्छी बात करता हो, लेकिन अगर वो अपने कार्यों के द्वारा कोई परिणाम नहीं ला सका है, उनके पीछे चलते हुए लोग अगर प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली में नहीं आते, उनके स्वभाव में नहीं आते, तो मैं ऐसा कहूंगा कि आपको फिर से सोचने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे, आपको आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आमीन।